एक बार फिर से आपका स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक में। आज है दिन रविवार 18 जनवरी 2026। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आज मुझे ये ऑडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया बिकॉज़ कुछ काम करना था मुझे, बट कोई बात नहीं। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस एपिसोड को। तो सबसे पहले जो है आज मेरे पास एक्चुअली में दो बुक्स हैं। पहली भगवत गीता है, दूसरी भी भगवत गीता है, बट दोनों थोड़ा डिफरेंट हैं। जो अभी तक मैं जिस बुक से पढ़ रहा था वो थी यथार्थ गीता, जिसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी उस श्लोक का साथ में लिखा हुआ था। बट अभी कुछ समय पहले मुझे एक और बुक मिली, ये भी भगवत गीता ही है, बट पहले मैं बता देता हूँ कौन सी भगवत गीता है। ये है गीता प्रेस वाली भगवत गीता, और मोटे अक्षर वाली। इसमें लिखा हुआ है सामने श्रीमद् भगवत गीता मोटे अक्षर वाली, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, तमिल में भी उपलब्ध। तो बेसिकली ये बुक है, 60 रुपये की आती है ये। तो आई थिंक कि अब मैं यथार्थ गीता से स्विच करके इस बुक को पढ़ूंगा बिकॉज एज मैंने आपको सबसे पहले मैंने कहा था कि आई वुड ट्राई टू नॉट गेट अ लॉट इनटू स्पिरिचुअल थिंग्स। मैं जो है ज़्यादातर लोर ओरिएंटेड ही रहूँगा कि क्या कहानी चल रही है। बट डोंट वरी, हम लोग दोनों बुक्स को ही साइमल्टेनियसली देखेंगे। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ खास एक्सप्लेनेशन है जो यथार्थ में है और इस वाली में नहीं है, बिकॉज दिस बुक डज नॉट हैव एक्सप्लेनेशन। इसमें बेसिकली जो बातचीत हो रही है, जो भी वाच हो रहा है, या फिर जो भी वो वाच का अर्थ है, मतलब जो भी वाच का अर्थ है बेसिकली बातचीत, जो भी बातचीत हो रही है वो वही है इसमें। तो लास्ट बार हमने एंड किया था कि दुर्योधन ने बता दिया था बेसिकली कि उसकी जो अपोनेंट की सेना है उसमें कौन कौन है। इस बार हम लोग देखेंगे कि दुर्योधन की सेना में कौन कौन है। तो एक बार मैं जल्दी से खोल लेता हूँ वो वाला पेज। हाँ, तो ये है श्लोक नंबर 7 है प्रिज्यूम। हाँ, तो अस्माकं तो विशिष्टा ये अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस संज्ञार्थ तान बब्रमी। एक सेकंड, फिर से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे बिकॉज द लास्ट 2 वर्ड्स जो है, जो इसके आखिरी 2 शब्द हैं, वो थोड़ा पढ़ने में क्लिष्ट कह लीजिए या थोड़ा कठिन कह लीजिए। तान ब्रवीम ब्रवीमि ते अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोतम नायकां मम सैन्यस संज्ञार्थ तान ब्रवीमेते ब्रवीमीते। तो अब बेसिकली इसमें इसका जो नीचे अर्थ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। बेसिकली जो लास्ट श्लोक था उसमें किन किन की बात हुई थी, उसमें बात हुई थी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, इन सब की बेसिकली बात हुई थी। सैब हो गए, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सब की बेसिकली बात हुई थी। बट इस वाले श्लोक में जो है दुर्योधन बोल रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य से कि अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे भाई नहीं, एक्चुअली हम गुरुजी देखेंगे कि हमारी सेना में कौन कौन लोग हैं, हमारे पास कौन कौन से शूरवीर हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। ये बेसिकली कहा दुर्योधन ने। तो ये जो श्लोक है अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये है, भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदित स्थैवचा। जिसका अर्थ है, आप द्रोणाचार्य यानी आप हो हमारी सेना में, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य भी बेसिकली एक गुरु हैं, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता पुत्र भूरिश्रवा। तो इन लोगों ये लोग बेसिकली हैं इसकी सेना में। अब इसके बाद का जो श्लोक है वो ये है, अन्य च बहव शूरा मदर्थ तय। ओके, सो ये श्लोक थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे पढ़ने में, बट कोशिश करते हैं। अन्य च बहव शूरा मदर्थ तय तयतक जीविता नाना शस्त्र पहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, उनके अनेक प्रकार के शस्त्र
शस्त्रास्त्रों से सज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास भी बहुत बंदे हैं जो मेरे एक कहने पे प्राण त्याग देंगे। इसके बाद का जो श्लोक है वो है, देखते हैं अभी टाइम क्या अभी है हमारे पास। सो वी कैन बेसिकली कवर 2 and 3 श्लोक्स मोर। और ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अप्यार्तम तद स्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम त्विद मे त्विद मे तेषां बलम भीम विरक्षितम बलम भीमा विराक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो ओके, सो दिस थिंग इज इंटरेस्टिंग टू रीड। तो बेसिकली ये कह रहा है कि भीष्म के द्वारा जो सेना है वो सब प्रकार से अजय है, मतलब वो हार नहीं सकती, और भीम के द्वारा जो ये सेना जो जिसकी रक्षा भीम कर रहा है ये भी जीतने में सुगम है। तो इट इज़ लाइक एन immovable force has met an unstoppable object। क्या अनस्टॉपेबल होगा या इमूवेबल ऑब्जेक्ट? ओके, सो एन क्या होता है यार, एक क्या होता है व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर सकती अपनी जगह से, और एक ऐसा फोर्स है जो कि रोका नहीं जा सकता, वो फोर्स जो है वो लगता रहेगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन है। तो जो आज का ये जो ऑडियो बुक है, आज के इस चैप्टर, आज के इस एपिसोड में बेसिकली हम इतने ही श्लोक कवर करेंगे। और मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज आज जो है बेसिकली ये जो इस चीज़ की डिलीवरी थी ये थोड़ा पहले ही हो जानी चाहिए थी। कंटेंट मुझे थोड़ा पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था, बट ड्यू टू सम टाइम लिमिटेशंस मैं उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाया। बट अगले हफ्ते से आई विल मेक श्योर कि भाई ये चीज़ रात को सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। तो आज के इस ऑडियो के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ये इन दोनों सेनाओं के डिस्क्रिप्शन के बाद आगे क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो बुक।